न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की। एक राष्ट्र एक चुनाव से होने वाले लाभ की जानकारी लोगों तक दिए गए। विधायक ललित ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख योजना अंतर्गत 244 लोगों को आबादी पट्टा वितरण किया। सफाई कर्मचारी का प्रदर्शन। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। एक राष्ट्र एक चुनाव से होने वाले लाभ की जानकारी लोगों तक दिए गए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आज लोकसभा व दुर्ग शहर विधानसभा स्तरीय संगोष्ठी आयोजित हुई। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के दुर्ग के साइंस कॉलेज में मुख्य अतिथि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे रही। वही भिलाई के कला मंदिर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रमुख वक्ता शिवरतन शर्मा छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष व विधायक थे। साथ ही मुख्य वक्ताओं में दुर्ग सांसद विजय बघेल, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव। उन्होंने आचार संहिता में चुनाव आयोग की गतिविधियों में होने वाले खर्च और प्रशासनिक कार्य की रुकावट की जानकारी देते हुए पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से जनता को होने लाभ की जानकारी साझा की। तो आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। पूरे देश भर में एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आह्वान किया और जन जागरण चल रहा है, सभी लोगों की मंशा के अनुरूप एक राष्ट्र एक चुनाव हो और यहाँ पर जगह जगह पूरे देश भर में ये संगोष्ठियाँ चल रही हैं। आज उसी तारतम्य में यहाँ पे संगोष्ठी हुई। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के विकास के लिए आवश्यक है, भारत के सामाजिक पहलुओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक है और हमारे जो मानव संसाधन है हम उसका बेहतर उपयोग कर सकें। इसलिए पूर्व में भी आज़ादी के बाद में दोनों चुनाव एक साथ हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ में बहुत सी परिस्थितियां बदली। बहुत से दल हमारे साथ खड़े हैं, जो दल हमारे साथ नहीं खड़े हैं हम पूरे देश भर में ये जन जागरण कर रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर आप आगे आएँ, हमारा साथ दें और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका सहयोग करें। आमजन को इसमें लाभ आमजन जनता की बेहतरी के लिए होगा। हमारे यहाँ पर अगर चुनाव में जो राशि खर्चा होती है उसका विकास के लिए उपयोग होगा। सामाजिक पहलू की अगर बात करेंगे तो चुनाव में हम सब लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता लगते हैं। बहुत से चुनाव में मनमुटाव होते हैं, एक बार के बाद ये विषय समाप्त होंगे। 5 साल सब काम करेंगे, बेहतरी से करेंगे। आप देख रहे होंगे कि समाचार पत्रों में हर जगह इस विषय पर चर्चा हो रही है और ये चर्चा अचानक शुरुआत हुई। बहुत सारे विषयों पर बात हुई, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस विषय की शुरुआत केवल और केवल इसलिए हुई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि राष्ट्र विकास करे और हम ऐसे दल से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपनी पहचान सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर तो बनाता ही है, लेकिन राष्ट्रवाद की विचारधारा से भी ओतप्रोत है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सोच है और देश के प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ भी देश को आगे बढ़ाने की शुरुआत करी। कुछ भी अच्छा होने वाला होता है उसमें सबसे पहले व्यापारी वर्ग अग्रणी होता है। सबसे पहला जो काम होता है वो अपने कंधों पे लेता है व्यापारी वर्ग। इसी के तहत आज छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस अभियान को अपने साथ समायोजित कर लिया है। प्रधानमंत्री की इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से उठाया है, उसी कड़ी में आज हमारे दुर्ग जिला इकाई के हमारे साथियों अशोक राठी जी, कुलदीप, दीपक जी, अनूप भैया, सबके माध्यम से ये इस विषय पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके तहत पूरे व्यापारी समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित थे। हमारे साथ प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित थे और सभी ने इस चीज़ को माना है कि जो बार बार चुनाव आते हैं वो देश के आर्थिक विकास की गति को कहीं ना कहीं अवरुद्ध करती है, थाम सी देती है, रोक सी देती है। उसके लिए सभी लोग हमने यहाँ पे प्रस्ताव रखा, जिसे सभी लोगों ने एक मत से पारित किया और इसको हम लेके अब महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के समक्ष इस चीज़ को लेके जाएंगे कि अब जन जन छत्तीसगढ़ का
जागृत हो चुका है और इस आंदोलन से जुड़ सका है, और वो विनम्र निवेदन कर रहा है कि अब हमारे देश को सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता है, एक देश एक चुनाव। देखिए, इसके लिए पिछले कुछ समय से हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने हर जगह जाके हर वर्ग से ये चीज़ों का फीडबैक लिया कि कैसे ये हो सकता है, जब पहले एक देश में पूरे चुनाव एक साथ हुआ करते थे, तो अब वो क्या संभव है। हाँ, बिल्कुल संभव है। अब उसके बाद उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट जमा की है, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं अब पुनः वो वातावरण बन गया है। अगर हम सब चाह लेंगे और संसद में ये पास हो जाएगा, राष्ट्रपति महोदया जी उसके ऊपर सील ठप्पा लगा देंगी, तो ये कानून बन जाएगा। उसके बाद से हम सबको कुछ पीरियड के अंदर ऐसा समय रखा गया है कि 100 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान के चुनाव एक साथ हो जाया करेंगे। उसके बाद 5 साल हमें दोबारा नहीं चुनावों में जाना पड़ेगा, और हम जब जाएंगे तो एक साथ अपने लिए विधायक भी चुन लेंगे, सांसद भी चुन लेंगे, महापौर भी चुन लेंगे, पार्षद भी चुन लेंगे। इसकी परिणति तैयार करने का ये काम किया जा रहा है। इसी लक्ष्य को लेके छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जन जागरण का ये अभियान एक एक व्यापारी तक लेके जा रहा है, समाज के हर वर्ग तक लेके जा रहा है। एक देश एक चुनाव। अजय भसीन, प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के तत्वावधान में यह विधानसभा स्तरीय एक राष्ट्र एक चुनाव का यह संगोष्ठी हुई, और ये पूरे जन जागरण जो है कई महीनों से चल रहा है। उसी के तहत व्यापारी वर्ग और पूरे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकील और सब प्रबुद्ध जनों के आज हमने एक साथ यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। व्यापारी को हमने इसीलिए बुलाया है ताकि क्या है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सब सहमति दे, ताकि क्या है ये जो बनने वाला आगे जो चुनाव, उसमें व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और बार बार जो चुनाव होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस देश के व्यापारियों का टैक्स का पैसा और भी जो इसमें लगा रहता है। तो हम चाहते हैं कि वन नेशन वन चुनाव है, तो ये पैसा भी बचेगा और बहुत सारी चीज़ों में सहूलियत होगी। अशोक राठी, प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। कार्यक्रम में जिला दुर्ग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें शहर के गणमान्य व्यापारियों के साथ में सभी जो और भी सामाजिक संगठनों के गणमान्य नागरिक थे उनको भी हमने यहाँ बुलाया, और चैम्बर के माध्यम से जन जागरण चलाने का एक अभियान हाथ में लिया गया। इसको और छोटे स्तर पर जाके लोगों की मूल भावना है कि एक समय में सारे चुनाव हो जाए, तो खर्च के साथ साथ जो समय है, कार्यकाल है सरकारी कर्मचारियों का, हमारे खुद का, ये सारा कार्यकाल का समय का पैसा उसमें व्यवधान जो होता है वो बचेगा। और लगभग बताया गया कि लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में 4 से 5 करोड़ कर्मचारी इस काम में लगते हैं लोकसभा के चुनाव के समय में। उसमें जो व्यय होता है और जो आचार संहिता लगती है, आचार संहिता के वजह से जो कामों में व्यवधान पैदा होता है, वो ना होके हम दिशा की तरफ में जो आगे बढ़ने का माननीय मोदी जी का संकल्प है, उसके तरफ में एक कदम और चलने का बहुत अच्छे से समय यहाँ निकलेगा। मैं अनूप गटागट, आर्थिक प्रकोष्ठ, जिला संयोजक, दुर्ग। आज भिलाई में कला मंदिर में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं एमएसएमई उद्योग संघ दुर्ग की तरफ से मिलकर ये वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यहाँ पे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विजय बघेल जी, श्री शिवरतन शर्मा जी जो कि मुख्य वक्ता रहे, उन्होंने यहाँ पे आकर सभी व्यापारीगण, मातृशक्ति एवं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्तागण थे उनको यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन के फ़ायदे बताए कि राष्ट्र में अगर वन नेशन और वन इलेक्शन रहेंगे तो कैसे उसके फ़ायदे हो सकते हैं। निश्चित तौर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके कई फ़ायदे बताए हैं कि इससे देश की जनता को काफ़ी रियायत मिलेगी। मतलब मानसिक जो टेंशन रहती थी हर बार इलेक्शंस अलग अलग होने के कारण, उससे निजात मिलेगी, काफ़ी पैसा बचेगा। जो पैसा बचेगा वह देश की उन्नति के लिए काम आएगा। व्यापारी होने के नाते आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन कितना प्रभावशाली? बहुत प्रभावशाली रहेगा। इससे प्रभावशाली इसलिए रहेगा क्योंकि एक बार में जब एक इलेक्शन होते हैं तो व्यापारीगण थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। इससे ये रहेगा कि जो
अननेसेसरी जो हम लोग को मेंटल हरासमेंट्स भी होती हैं उससे बचाव मिलेगा, क्योंकि पहले लोकसभा हुआ फिर विधानसभा हुआ, तो इसमें व्यापारीगण बहुत तकलीफ में रहते हैं, क्योंकि बहुत निश्चित तौर से व्यापारीगण को हर तरह के टैक्सेस से जूझना पड़ता है। अगर हर बार अलग अलग इलेक्शन रहेंगे तो उस वक्त टैक्सेस के स्लैब्स अलग हो जाते हैं, कभी रॉ मटेरियल के रेट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उससे व्यापारीगण को बहुत तकलीफ आती है। तो निश्चित तौर से वन नेशन वन इलेक्शन जब होंगे पूरे राष्ट्र में, तो ये व्यापारीगणों को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत पैसा भी बचेगा और वह पैसा व्यापारियों के भी काम आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज संगोष्ठी थी और इसके आयोजक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साथ ही साथ MSME के संगठन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। सबके मन में एक भाव है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, इससे श्रम बचेगा, शक्ति बचेगी, संसाधन बचेंगे, संपत्ति बचेगी और उसके कारण देश का विकास होगा। लोग बहुत सारी व्यवस्था से जो जूझते रहते हैं, अधिकारी भी परेशान, कर्मचारी भी परेशान और जनता भी परेशान है। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए आवश्यक है एक देश एक चुनाव, ताकि सारे चुनाव एक साथ हो और उसका लाभ देश के विकास में लगे। उसके लिए आज पूरे देश में विचार मंथन चल रहा है और सबके मन में ये भाव है कि सिर्फ राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और उसके लिए अगर संविधान संशोधन की बात है तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को सब पत्र भी लिख रहे हैं, सोशल मीडिया में इसको शेयर भी कर रहे हैं और एक अभियान के रूप में ये चल रहा है। सुशासन बिहार चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात की जाए तो सरकार ने 18 लाख आवास देने की बात निश्चित रूप से जो हमने वादा किया था उसको पूरा कर। कांग्रेस का कहना है ये कि आचार संहिता से पहले हमने 10 लाख कर दिया था। कांग्रेस देखिए फालतू बात करती है, झूठ पे झूठ बोलती है और झूठ का मुंह काला, ये तो पहले ही जनता कर चुकी है। सच्चा का बोलबाला और झूठा का मुंह काला, ये तो जनता कर चुकी है। इतने लाखों लोगों के आवास का अधिकार छीनने वाला व्यक्ति बोलेगा कि मैंने दिया, ये बहुत निंदनीय है, अशोभनीय है और जनता इसको जानती है। देश की आवश्यकता है कि राष्ट्र के विकास के लिए, विकास की गति को बढ़ाने के लिए देश में एक साथ चुनाव हो और पूरे देश में इसके लिए जन जागरण अभियान चल रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ आयोजन किया, मैं उनको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। MSME देखिए, कांग्रेस ने 356 का दुरुपयोग किया और राज्य सरकारों को भंग किया समय के पहले, उसके चलते ये क्रम टूटा और 71 में लोकसभा का मध्यावधि चुनाव कांग्रेस ने कराया तो क्रम और बिगड़ा। अब इस क्रम को ठीक करना है तो थोड़ा बहुत संविधान संशोधन करना पड़ेगा और एक साथ चुनाव हो सकता है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन की सरकार बात करे, लेकिन वही पूर्व मुख्यमंत्री तो भूपेश बघेल का बयान सामने आया है कि चुनाव आयोग जो है भाजपा का बंधुआ में। ऐसा हर चुनाव हारने वाला व्यक्ति चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाता है। माननीय भूपेश बघेल जी 2018 में मुख्यमंत्री बने, प्रदेश में उनकी सरकार बनी। उस समय भी देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, उसमें चुनाव आयोग बंधुआ मजदूर नहीं था क्या? उस समय चुनाव जीते तो सब चुनाव निष्पक्ष हुआ, हार गए तो सारा दोष चुनाव आयोग का। लेकिन शर्मा जी, अभी मोहन भागवत जी का बयान आया सामने कि धार्मिक क्रांति नहीं, हिंदू राष्ट्र को लेकर के धार्मिक क्रांति, हिंदू संगठन हिंदू लोगों को एकजुट करने का प्रयास है। देखिए, हिंदू को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। हिंदू उपासना पद्धति नहीं है, हिंदू वास्तव में जीवन जीने की एक शैली है और संघ की परिभाषा तो बहुत स्पष्ट है। जो इस देश के महापुरुषों को अपना महापुरुष स्वीकार करे, जो इस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि स्वीकार करे, जो राम और कृष्ण को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करे, वो सब हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है। मैंने हिंदू को परिभाषित किया है और हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र है। जिस देश में 90% लोग हिंदू हों वो हिंदू राष्ट्र ही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है एक व्यापारियों की संस्था है। ऐसी कोई भी जो चीज़ है जो नागरिकों को जो उपलब्धता कराती है, किसी भी प्रकार की, चाहे सुई हो,
चाहे मशीन हो, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे कपड़े हो, हर प्रकार के नागरिक की जो ज़रूरत है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में सारे व्यापारी जो है देते हैं। और व्यापारी के माध्यम से एक एक व्यापारी जो है हमारे नागरिकों को जो है अगर समझाएगा तो जितना इजी वे पे जो है ये प्रचार प्रसार होगा, कहीं और कोई नहीं कर सकता। मेरा परिचय मेहंदी भाई समनानी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्विस। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधायक ललित ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख योजना अंतर्गत 244 लोगों को आबादी पट्टा वितरण किया। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खाड़ा में आयोजित स्वामित्व अधिकार अभिलेख योजना अंतर्गत आबादी पट्टा वितरण किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर सम्मिलित होकर गांव के कुल 244 पात्र हितग्राहियों को उनके भूमि स्वामित्व के प्रमाण स्वरूप पट्टे वितरित किए, जिससे वे अब कानूनी रूप से अपनी संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कहा, आज 244 ग्रामीण जनों को स्वामित्व कार्ड आबादी के अधिकार अभिलेख कर वितरण किया गया है, जिससे अब सालों से निवासरत लोगों को भू स्वामित्व का अधिकार मिला है। अब स्वामित्व कार्ड के जरिए लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ के साथ बैंकों में भी आसानी से लोन मिल पाएगा। ये आपके जमीन का शासकीय दस्तावेज है, सभी जगह उपयोग में आएगा। बढ़ते अगली खबर क्या, सफाई कर्मचारी का प्रदर्शन। दुर्ग नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा जब उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं मिला। नाराज कर्मचारियों ने निगम के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और शाह सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी शामिल हुए और उन्होंने काम बंद कर निगम परिसर का घेराव किया। दुर्ग निगम के मुख्य गेट पर सफाई कर्मचारियों ने जमकर हल्ला का बोल प्रदर्शन किया। 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण आकर्षित कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल पर चले गए। इस पूरे घटनाक्रम से नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं और शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि 2 महीने से उनके खातों में वेतन नहीं आया है। वही जिन कर्मचारियों को वेतन मिला भी है, उनके वेतन में अनुचित कटौती की गई। कर्मचारियों की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकार और निगम प्रशासन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। दूसरी ओर दुर्ग की महापौर अलका बाघवार ने कर्मचारियों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कर्मचारियों का कोई वेतन बकाया नहीं गए और क्या निगम प्रशासन कदम उठा रहा है इसके? देखिए, सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं। किस विषय को लेके हड़ताल पे हैं, हम तो मिलने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, पर वो बात करने के लिए आए, हम तो उसी का वेट कर रहे हैं। बात करेंगे तभी समस्या का समाधान होगा और काम चालू होगा। अप्रैल माह के वेतन को लेकर के लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं पिछले 4-5 दिनों से, लेकिन इसमें जानकारी आई कि निगम ने भुगतान भी कर दिया, उसके बावजूद हड़ताल। देखिए, भुगतान हो चुका है, उसके बावजूद भी क्या विषय लेके ही बैठे हैं, जब तक सामने नहीं आएंगे हम कैसे बताएंगे। उनका एक पॉइंट ये भी है कि संवैधानिक अवकाश नहीं मिलता उनको। देखिए, जो 5 दिन तक की इनको छुट्टी का विषय ये है, लेकिन 5 दिन से ऊपर यदि छुट्टी करेंगे तब उसका पेमेंट कटेगा। पेमेंट जब भी करते हैं तो बाद में कि बोनस के तौर पर दिया जाना प्रावधान है, लेकिन ये अमल नहीं किया जाता, ये उनका कहना है। देखिए, ये अभी जो मणिकंचन संस्था जो है, जो केंद्र शासित है, ये पहली बार चालू हो रहा है। अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, अभी पहला तनख्वाह इनको मिला है। अब आगे तो समझे विषय को, आके बैठेंगे समझेंगे तभी तो। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-2 महीने पे उनको पगार नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि 2 महीने का नहीं मिला होता तो पिछले महीने हड़ताल पे बैठ गए रहते हैं। मैडम, समूह में लोग क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं? निगम में बोल रहे हैं उनको रखिए, समूह में हम नहीं रहेंगे। देखिए, समूह में क्यों नहीं रहेंगे, ये आके वो समूह का विषय को समझ ले, हम उनको समझाएं कि समूह क्या है, तब उनको लगेगा कि काम करना है कि नहीं करना है। वो बिना समझे यदि बोलेंगे कि हमको समूह में काम नहीं करना है तो इस विषय पे मैं कुछ नहीं कहूँगी। अगर निगम की निर्दलीय पार्षद का भी समर्थन जो धरना दे रहे उनको मिल चुका है जी, वो भी बोल रहे हैं कि ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। विषय को समझना पड़ेगा, मणिकंचन संस्था क्या है, जब तक समझेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। गाइडलाइन कहाँ से जारी की? ये केंद्र से है, ये आदेश अनुसार। जी जी जी। और कितने लोग आए जी? यहाँ पर देखिए, हड़ताल का समर्थन जितने भी कर्मचारी हैं, करीब 1200 प्लेसमेंट के हैं और एमसीसी है, काम तो सब बंद है और सबका समर्थन है।
और हमारी नीति है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रबंधन के सामने रखेंगे। प्रबंधन ने अगर कोई ऐसा असहयोगात्मक रवैया अपनाया तो उसके बाद का निर्णय हम लेंगे क्या करना है। लेकिन वर्तमान में जो सबसे मुख्य समस्या है वो ये है कि मिशन क्लीन सिटी योजना जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित होती है 2017 से लेके आज तक यहाँ दुर्ग निगम में इसके बीच कोई ठेकेदारी नहीं थी। अभी वर्तमान प्रबंधन और माननीय महापौर महोदया ने एक निर्देश जारी किया है, उनका भी ठेका दे दिया है एक लक्ष्मी महिला स्व सहायता स्तरीय समिति से। अब उनका करना है कि वो जो हमारे बहनें काम कर रही है, जो भी भाई काम कर रहे हैं, उनके वेतन में मनमानी कटौती हुई है। कुल 582 कर्मचारी हैं जिसमें 467 का वेतन दिया गया है, वो भी आधा अधूरा। मई खत्म होने जा रहा है मार्च का, 115 कर्मचारियों का वेतन रोक के रखा गया है। अपनी नीयत स्पष्ट कर दें कि उनके साथ ये क्या करेंगे। जो 115 लोग हैं ऑन रिकॉर्ड है, उनके पास भी है, हम भी बोल रहे हैं कि 582 में 115 जिनका वेतन ही नहीं दिया गया और जो 467 का वेतन दिया गया, किसी को 2000, किसी को 6000, किसी को 7000, जबकि उनकी मानदेय राशि है 8000 रुपये। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मानदेय श्रमिक को 8 घंटा कार्य नहीं ले सकते और आपने 9 घंटे का शेड्यूल जारी किया है। आपने 4 घंटा इधर, बीच में 1 घंटा रेट, 9 घंटे का शेड्यूल जारी किया। मानदेय श्रमिक का आप ड्यूटी आवर निश्चित नहीं कर सकते। उनका जो काम है, एक वार्ड में डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करेंगे, एसएलआरएम पॉइंट पे जाएंगे, छांटेंगे, वो 2 घंटे में कर लें, 4 घंटे में कर लें, काम खत्म। प्लेसमेंट कर्मचारियों के साथ उनको भी झाड़ू और नाली निकलवाते हैं, जो कि सरकार के गाइड रूल में साफ साफ प्रतिबंधित है। ये तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं। चिकित्सा की बात है, इनको अगर कुछ हो जाए, प्लेसमेंट कर्मचारी के पास बीमा है, ESIC है, भविष्य निधि है, लेकिन इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर इनके पास कुछ हो जाए, एज पर गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट, हर 3 महीना में मेडिकल कैंप लगाना है। इन्होंने आज तक कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाया। इनके हर तरह के ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, BP टेस्ट, तमाम टेस्ट करने हैं। तो ये तमाम जो मनमानी चल रही है, एक तरह से गुंडागर्दी कह सकते हैं निगम प्रबंधन की, उसके विरुद्ध आज हमारा प्रदर्शन है। मैं प्रदेश अध्यक्ष सफाई कामगार मजदूर संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ। क्या मांग थी आप लोगों की? आज कंटिन्यू 2 महीना हो गया जो डोर टू डोर कलेक्शन करती हैं दीदी लोग, इन लोगों का पेमेंट अभी तक मिला नहीं है और वो आज 1 हफ्ते से बस इस मुगालते में रखा गया है नगर निगम द्वारा कि कल मिलेगा, शाम को आएगा, दोपहर में आएगा, रात में आएगा। बस इन्हीं शब्दों से आश्वासन दे करके बस धोखा दिया जा रहा है और पेमेंट अभी तक किसी के अकाउंट में आया नहीं है। लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे वार्ड में लोगों ने नालियों में पूरा कचरा डाल दिया है, सड़कों में डाल दिया है। आसपास का माहौल इतना गंदा हो गया है, जिस गली में जाओगे उस गली में बदबू आ रही है। लोग अपना कचरा डालें तो डालें कहाँ। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आज मुझे इन लोगों के साथ, इनका साथ देने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आज पूरे वार्ड की स्थिति इतनी गंदी, इतनी ये हो गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आदमी अपने घर से कचरा निकालता है, नाली में डाल देता है या रोड पे डाल देता है। पूरे जिस गली, जिस नुक्कड़ पे जाओगे, जिस प्लाट में जाओगे, आपको पूरी गंदगी, झिल्ली, पन्नी और अननेसेसरी कचरा दिख रहा है। इसका पूरा का पूरा ठिकरा मैं नगर निगम दुर्ग में बोलता हूँ और इन्होंने अपनी लापरवाही या मिसमैनेजमेंट के चक्कर में आज इन मजदूर को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहन नगर पश्चिम से पार्षद, पुनः नगर निगम से अनुरोध करूंगा कि इन मजदूर का पेमेंट जल्दी से जल्दी इनको दिया जाए। जय हिंद। बढ़ते अगली खबर की ओर। भिलाई में नजर आया लकड़बग्घा। दुर्ग जिले के टाउनशिप एरिया में 27 मई को देर रात लकड़बग्घा देखा गया। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर वन विभाग को भेज दिया। इसके बाद से ही वन विभाग अलर्ट मोड पर है और 2 टीम बनाकर सर्चिंग ऑपरेशन चल रही है। आपको बता दें कि पहले भी भिलाई में तेंदुआ देखे जाने की खबर आई थी, लेकिन वन विभाग ने खारिज कर दिया था। तेंदुओं की दहशत के बाद अब भिलाई में लकड़बग्घा देखने से सनसनी मच गई। सेक्टर 1 मुर्गा चौक के पास देर रात लकड़बग्घा दिखा। वन विभाग के अधिकारी दिनेश कपिल ने इस वीडियो की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लकड़बग्घा दिखे तो वन विभाग के नंबरों पर तत्काल संपर्क करें। लकड़बग्घा को किसी प्रकार की कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें, यह कानूनन अपराध है।
अभी 27 तारीख की रात में हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक लकड़बग्गा जो है भिलाई के आसपास दिखाई दे रहा है। उसके बाद से वन विभाग ने 2 टीम गठित की है, जो सुबह के टाइम में एक टीम पेट्रोलिंग कर रही है, एक टीम रात के टाइम में उधर पेट्रोलिंग कर रही है। और अभी एक लकड़बग्गे के निशान हम लोगों को मिले हैं। इसमें हम लोग यही बोलना चाहेंगे, इससे लोगों को कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे इकोसिस्टम में लकड़बग्गे का बहुत बड़ा महत्व है। ये जैसे कुछ कारकस होता है उसको खाने वाने का काम करता है, तो ये अपने इकोसिस्टम को हेल्दी रखता है। तो हमारे लिए अच्छा है कि लकड़बग्गा अगर दिख रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं इकोसिस्टम अभी सस्टेनेबल या वेल मेंटेन्ड है। और बाकी लोगों से, आसपास के भिलाई वाले लोगों से अगर कोई भी कभी भी दिखता है तो हम यही बोलेंगे कि उधर के आरए जो हैं हमारे रेंज असिस्टेंट या जो रेंजर मैडम वगैरह हैं, उन लोगों को तत्काल सूचना दें ताकि टीम वहाँ पे पहुँचे। बाकी हम लोग तो गश्त कर ही रहे हैं। उसके अलावा ये एक हम अपील करना चाहेंगे जनमानस से कि अगर लकड़बग्गा दिखता है तो वन्य प्राणी है, शेड्यूल 1 में आता है वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंदर, तो उसको कोई भी हानि ना पहुँचाए। वो आप लोगों के लिए परेशानी का सबब नहीं बनेगा। वो आराम से अपना रास्ता बना के जंगल की तरफ निकल जाएगा। सर कुछ पता चल पाएगा कहाँ से आया, कुछ फुटेज वगैरह? नहीं, अभी ऐसे तो कुछ नहीं पता चल पाया है। हम लोगों को भी सीधा जब मिला तो भिलाई स्टील प्लांट के आसपास की ही सूचना मिली है, तो लोकेट तो हम नहीं कर पाए हैं कहाँ से आया है। लेकिन ये है कि भिलाई स्टील प्लांट का जहाँ पे अभी ये नन्नी कुन्नी माइंस वगैरह है उधर बहुतायत में है, तो हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है कि उधर से शायद आया होगा। सर कुछ लोग ये जो तस्वीर है इनको मजाक बना के रखे, मतलब जो लकड़बग्गा है इनका सींग अलग टाइप का बना के वायरल कर रहे हैं जो सोशल मीडिया में, इससे किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप लोग? हम यही बोलना चाहेंगे कि आप वन्य प्राणी है, शेड्यूल 1 एनिमल है, इनको 3 साल की इसमें सज़ा हो सकती है। हमारा अभी एक केस हुआ था जिसमें हमने अभी तक जेल से बाहर नहीं आए, हम चार्जशीट वगैरह कर चुके हैं, लकड़बग्गे की खाल का ही मामला था। तो इसके में यही बोलेंगे कि इनको अटमोस्ट जो वो हमें मिली हुई है वन्य प्राणी, जितना एक बाघ को, जितना एक शेर को मिलता है, उतना इस लकड़बग्गे को भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने प्रोटेक्शन दी है। तो इसमें यही हमारा कहना है कि इनकी विजुअल्स को ज़्यादा वायरल ना करें, क्योंकि इससे इनकी भी जान पे खतरा बनता है। वन्य प्राणी की पोचिंग वोचिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, लोकेशन पता चलती है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि वायरल ना करके वन विभाग को सूचित किया जाए, ताकि हम लोग उसमें तत्काल वहाँ पे टीम पहुँचाएँ और अपना उसको सुरक्षित रखें जो वन्य प्राणी है। इससे पहले भी लकड़बग्गा ही है। पहले ऐसा हुआ है कि तेंदुआ बताते हैं, बट वो कई बार जंगली बिल्ली निकला है। ऐसे ही केस अभी आसपास के डिवीज़न में भी हुआ है, तो वो कई बार अज्ञानतावश ऐसे हो जाता है। लेकिन ये जो अभी विजुअल आए हैं ये लकड़बग्गे के ही है। बढ़ते अगली खबर क्या, तो आइए देखते हैं बेमेतरा से आई रिपोर्टर जेदू गुप्ता की खास खबर। साहसपुर पंचायत में सुशासन तिहार का आयोजन। बता दें कि आज देवकर क्षेत्र के साहसपुर पंचायत में सुशासन तिहार का आयोजन किया गया। इस सुशासन तिहार में आसपास के सभी पंचायतों का आवेदन का निराकरण होना है, जिसमें सभी विभागों के तरफ से स्टॉल लगाया गया है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक भी शिरकत किए हैं। अब देखना ये होगा कि इस सुशासन तिहार में जनता के द्वारा दिए गए आवेदनों की समस्या का समाधान हो पाता है या ये सिर्फ कागजों तक ही सिमट के रह जाता है। बढ़ते अगली खबर क्या, तो आइए देखते हैं स्टेट हेड हनुनायक की खास खबर। कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत चलाने की कार्रवाई। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के आदेशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत चलानी कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी अनुसार 22 मई 2025 को ग्राम धनोरा में स्कूल के पास, कॉलेज के पास एवं होटलों के आसपास दुकानों पर तंबाकू सिगरेट की बिक्री पर चलानी कार्रवाई की गई। कार्यवाही अंतर्गत धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान प्रतिबंधित है। साथ ही कोटपा एक्ट के धारा 6 के तहत स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान एवं अन्य तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। तंबाकू उत्पादों का सेवन
करते पाए जाने पर समझाइश के देने के साथ साथ नो स्मोकिंग व नाबालिग बच्चों द्वारा तंबाकू उत्पादों पर खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए कुल 10 चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 1450 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्टेट हेडलाइन की खास खबर। भारतीय जनता मजदूर संघ द्वारा ध्रुव कुमार सोनी को प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया। भारतीय जनता मजदूर संघ द्वारा ध्रुव कुमार सोनी को प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया है, जिससे प्रदेश में हर्ष व्यक्त किया गया है। यह मनोनयन डॉक्टर प्रकाश अन्नत द्वारा किया गया है। लगातार मजदूरों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन प्रमुखों एवं हमारे भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संत प्रकाश जाटव जी और छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष श्री डॉक्टर प्रकाश आनंद जी, इनका मैं धन्यवाद देता हूं, जो कि मुझे भारतीय जनता मजदूर संघ में काम करने के लिए जो प्रदेश महासचिव का दायित्व इन्हें सौंपा है और लगातार जो है मैं मजदूरों की लड़ाई और उनके हक की लड़ाई को लड़ते हुए ही आ रहा हूं और इसी का परिणाम है आज जो है ना यह युक्त नीति जो है मुझे दिया गया है। आशा करता हूं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर जो संगठन है मजदूरों का हक और अधिकार, बहुत सारे हमारी योजना देश के हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी सुशासन के माध्यम से गांव, शहर, हर कस्बा तक के सभी लोगों के प्रति जो कार्य कर रहे हैं, निसंकोच आने वाला हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में आकर मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूं। जितना बड़ा दायित्व मुझे दिया गया है, मैं बढ़ते अगली खबर क्यों तो आइए देखते हैं बालोद से आए रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पहुंचे बालोद। संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बालोद, नारायणपुर और कांकेर जिले के अधिकारियों के साथ कर रहे समीक्षा बैठक। सुशासन तिहाड़ जिले में विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की कर रहे हैं गहन समीक्षा बैठक में नारायणपुर, कांकेर और बालोद जिले के कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। पत्रकारों के साथ भी हुई है प्रेस वार्ता। वही बालोद जिले को भी दी करोड़ों की सौगात। जी सर, सभी जिलेवासियों को आप सौगात दे रहे हैं सर, शासन तिहाड़ के अवसर पर सर वहाँ दौरे पर जा रहे हैं, तो सर बालोद जिले के लिए ऐसी कोई घोषणा सर आपने नहीं, सभी जगह की जो भी आवश्यकता है उसको कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जब चले जाते हैं तो वहाँ तत्काल मांग आती है तो तत्काल घोषणा करना पड़ता है ना। बाकी भी सब समस्याएं किसी न किसी माध्यम से हमारे विधायकगण, सांसदगण, उनके माध्यम से, हमारा जिला प्रशासन है उनके माध्यम से आएगा। तो हम लोगों को तो पूरे छत्तीसगढ़ का विकास करना है ना, जिससे छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। सर, शासन तिहाड़ चल रहा है, समाधान शिविर भी चल रहा है। अगर आपको अपने प्रशासनिक अधिकारियों को 10 में कितने मार्क्स मिलेंगे कि उन्होंने वास्तविकता में धरातल पे वो काम आपको करके दिया, 10 में अगर मार्क्स देंगे कितने मार्क्स देंगे? अब देखिए, हम तो ऑफिस अधिकारी की बात करें, हमारे कलेक्टर भी हैं, एसपी भी हैं, सभी विभाग के
उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो थोड़े बहुत 1-2% गलत काम कर रहे हैं उनको दंडित भी कर रहे हैं। आप लोग समाचार में देख भी रहे होंगे कि कहीं का अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो वो दंडित भी हो रहे हैं। और हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि भाई सबको काम करना होगा, चाहे हम शासन में बैठे हैं तो हमको भी काम करना होगा, आप प्रशासन में बैठे हैं तो आपको भी काम करना होगा। सब हम लोग जनता के सेवक हैं तो काम तो करना ही होगा, और जो काम करेंगे उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे, और जो काम नहीं करेंगे उनको दंडित भी करेंगे। सर एक चीज पूछना था, बसवा राजू के एक डॉक्टर के बाद में नक्सलियों ने फिर एक पत्र जारी किया है जिसमें किसी युवा को फिर नेतृत्व सौंपने की बात कही है, तो क्या ये सरकार को डायरेक्ट नक्सल फिर चुनौती दे रहे हैं, क्या मानते हैं सर? अब ये तो उनका व्यवस्था है ना, अब वो क्या करना चाहते हैं क्या करते हैं वो उनकी बात है, लेकिन हम लोगों का तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प को पूरा करना है। सर एक चीज पूछना था महतारी बंधन योजना के बारे में। सर बेटियों को और माताओं को तो दे रहे हैं इसका लाभ, लेकिन जो बहन किसी कारणवश शादी नहीं हो पाया उनको लाभ नहीं मिल पा रहा सर। इस संबंध में ऐसा कुछ है स्कीम सरकार का कि उनको भी लाभ मिल सके? हाँ सर महतारी बंधन योजना का लाभ माताओं को मिल रहा है और बहुओं को मिल रहा है, लेकिन कोई बेटी किसी कारणवश शादी नहीं हो पाया उनका, तो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा सर। ऐसा कोई योजना है सरकार की कि उनको भी लाभ मिल सके? आपके सुझाव के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर जरूर सरकार विचार करेगी। सर बालोद जिले की एक मांग है। हाँ, ये कि आप यहाँ की बात कर रहे थे ना बालोद की, तो बालोद में अभी 220 kV और 132 kV उच्च दाब का उपकेंद्र है। ये देवरी टोंडी लोहारा में ये 500 करोड़ रुपया लागत से बनेगा। और दूसरा है जुनवावली से चिखली पहुंचवाना भर्री टोला, ये 11 करोड़ 47 लाख रुपये का इसका सेंक्शन दे रहे हैं। तो ये दो काम आप जब पूछ ही दिए कि बालोद के लिए क्या कर रहे हैं, तो एक तो 500 करोड़ का हो गया, एक 11.5 करोड़ का हो गया। धन्यवाद। सर बालोद जिले का लोहा प्रदेश को मजबूत करता है, लेकिन बालोद जिले वासियों की मांग है यहाँ के मेडिकल कॉलेज की मांग कब पूरी होगी सर? सब पूरी होगी, आप थोड़ा इंतजार करिए। निर्देश प्रशासन के लोगों को दे रहे हैं। एक तो ये पेयजल के संबंध में शिकायत आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बहुत कल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन, शहरों में अमृत मिशन, जिसके माध्यम से लोगों के घरों तक नल द्वारा पानी पहुंचाने की बात है, लेकिन पिछली सरकार में इस पर ठीक से काम नहीं हुआ। कई जगह पानी नहीं है, लेकिन टंकी खड़ी कर दिए हैं, पाइप बिछा दिए हैं, लोगों के घर में पॉइंट दे दिए हैं, लेकिन पानी है नहीं। लेकिन इन सबको सुधारने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर घर में नल द्वारा पानी पहुंच जाए। तो कुल मिला के सुशासन बिहार एक तरह से काफी फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। गांव की समस्याओं को भी जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और लोगों को भी अच्छा लग रहा है हम लोग को अपने बीच में आकर। तो अब आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर क्या कुछ पाया सर? 3 जिले की समीक्षा आपने की है, क्या कुछ पाया सर? ठीक रहा 3 जिले का समीक्षा, इसमें प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हुए हैं, गृह प्रवेश भी करा रहे हैं, और राशन वगैरह भी गाँव में पहुंच रहे हैं। आज हम कांकेर जिला में मांदरी गांव में अचानक पहुंचे थे, और वहाँ भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। तो वहाँ भी हम सब सरकार की योजनाओं के विषय में पूछे, तो वहाँ भी अच्छा सब चीज हो रहा है, राशन वगैरह पहुँच रहा है, पानी
भी है, वहाँ बिजली भी है, स्कूल में गुरुजी भी आते हैं, पटवारी भी आता है, पंचायत का सचिव भी आता है। तो बड़ा खुश नजर आए। कुछ वहाँ भी समस्याएं थी। एक तो वहाँ का जो हाई स्कूल है वहाँ बाउंड्री वाल अधूरा है, तो उसके लिए आज 20 लाख रुपए की घोषणा किए। वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र भवन में भी बाउंड्री वाल नहीं है, उसके लिए भी 5 लाख रुपए की घोषणा किए। एक सालेबहाट में एक मोहल्ला है, उसमें सीसी रोड के लिए 15 लाख रुपया की घोषणा किए। एक वहाँ पर सिंचाई योजना है जिसमें लाइनिंग का काम के लिए 3.5 करोड़ रुपया उसकी आज स्वीकृति दिए हैं। तो इस तरह से कहीं अचानक जा रहे हैं तो वहाँ की समस्या भी आ रही है, उसका निदान भी तत्काल हम लोग कर रहे हैं। और बालोद में समीक्षा बैठक हुई। सर, शिक्षा का जो स्तर है बालोद जिले में 10वीं और 12वीं में बालोद जिला प्रदेश में 21वें और 28वें स्थान। हाँ, समीक्षा में जो बात आई है तो उसके लिए हम लोग हिदायत दिए हैं, आगे ठीक होगा। सर, ये सुशासन बिहार का अंतिम चरण है। जिस उद्देश्य से इस अभियान को आपने शुरू किया था, क्या उस उद्देश्य में सफलता मिली है? और यदि मिली है तो कुछ उदाहरण बताएं तो और अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ अभी हम जितना भी बोले उसको अगर आप ध्यान से सुने होते तो शायद प्रश्न नहीं करते। मैं वही तो कहा हूँ कि इतने दिनों में हम आज जो 28 जिला हम गए और इन जिलों में अचानक भी लोगों के बीच में गए, समाधान शिविर भी अटेंड किए, समीक्षा भी की और उससे हम संतुष्ट हैं कि हम लोग जो 1.5 वर्षों में प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के हित में, चाहे भारत सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, उसको पहुंचाने में उसमें काफी हद तक हम लोग सफल हुए हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।